हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह 5:30 बजे का टाइम है, करीब 5:45 बज रहे होंगे इस टाइम पे। तो यहाँ पे चल रही है बच्चों के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी। बच्चे मतलब तन्नू तो नहीं जाएगी स्कूल, मोनू मोनू जाएगा। तो उसके लिए बना रही थी मैं यहाँ पे मीठी पकौड़ी, क्योंकि ना बच्चे डेली डेली टिफ़िन में सब्जी रोटी ले जाके बोर हो जाते हैं। तो उसने कहा मम्मी आज कुछ अच्छा दे दो, तो उसके लिए बनाए मैंने मीठी पकौड़ी। और उसको नाश्ता देने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए 1 कप भर के किया गर्म पानी। तो मैं पीऊँगी पहले सुबह सुबह गर्म पानी। तो गर्म पानी मैं पी चुकी थी और मोनू भी जा चुका था स्कूल। और गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद ना, गर्म पानी पीने के मैंने अपनी चाय भी पी ली थी। और उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के काम पे। तो घर के काम कर रही हूँ मैं झाड़ू लगाने से शुरू, और बाकी उधर के कमरों में मेरी झाड़ू लग गई थी। और अब मैं आ गई थी इस वाले कमरे में। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूल धूल हो रही थी, क्योंकि रात को ना आंधी भी चली थी 1:30-2 बजे करीब। तो बहुत सारी धूल वगैरह आ गई थी कमरों में। तो मैं इस कमरे में लगा लूँगी अब झाड़ू। इस कमरे में कुछ ज़्यादा ही धूल आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना रात भर खिड़की खुली हुई थी। और कमरों में तो मैंने रात को खिड़की बंद कर दी थी। तो यहाँ की खिड़की मैंने बंद नहीं की थी। तो इस कमरे में मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो उस कमरे की झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई थी इस कमरे में। ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो इस कमरे में ना काफ़ी धूल धूल हो रही थी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ जब ना, तो मैं डाइनिंग की एक एक चेयर हटा के लगाती हूँ, वरना अगर चेयर नहीं हटाओ ना तो फिर इसके नीचे झाड़ू लग तो जाती है वैसे, पर फिर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक से नहीं लगी झाड़ू, कहीं ना कहीं कचरा फंसा रह जाता है। तो इस कमरे में भी बहुत ज़्यादा धूल आ रही थी। यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है इतना कैमरे में, लेकिन जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना तो बारीक बारीक इतनी सारी धूल निकल रही थी ना। तो फिर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी इस कमरे में भी। तो यहाँ पे मैंने डाइनिंग की एक एक चेयर हटा के मैंने लगा लिया यहाँ पे झाड़ू। तो बस इस कमरे में जब मेरी झाड़ू लग जाएगी तो उसके बाद मेरे घर की पूरी झाड़ू कंप्लीट हो जाएगी। बस रह जाएगी मेरी बाहर की झाड़ू। तो मैं फटाफट से पहले इस कमरे में लगा लूँगी झाड़ू, और साथ के साथ मैं ना ये डाइनिंग की चेयर है, इनको भी इनकी जगह पे रखती जाऊँगी। तो मैं लगा लेती हूँ इस कमरे से झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। और नाश्ता हमारा भी, नाश्ता क्या, सब्ज़ी तो मैंने हस्बैंड के लिए करेले की सब्ज़ी बना दी थी, क्योंकि मोनू के टिफ़िन के लिए सुबह बनाई थी मैंने मीठी पकौड़ी। तो हस्बैंड के लिए मैंने नाश्ते में बनाई थी करेले और प्याज की सब्ज़ी। और रोटी बनानी बाकी रह गई थी, तो रोटी तो बनाऊंगी मैं थोड़ी देर में, जब हस्बैंड नहा लेंगे तो उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी। तो चलिए फिर इस कमरे की झाड़ू मेरी हो जाएगी कंप्लीट, तो उसके बाद मैं लगा लूंगी पोछा। तो झाड़ू मेरे पूरे घर में लग चुकी है, केवल इस कमरे की रह गई, हमारे कमरे की। यहाँ मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सो रही थी तन्नू, तो मैंने बिस्तर नहीं झाड़ा था। तन्नू स्कूल नहीं गई आज। और यहाँ पे ना इस टाइम बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। चलो दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो इस टाइम यहाँ पे बारिश शुरू हो गई, अचानक से मौसम बना। मौसम तो रात को ही बन रहा था, करीब 1:30-2 बजे करीब मैं बाहर आई थी। तो उस टाइम भी हुई थी बारिश, लेकिन काफी हल्की फुल्की मामूली सी। और अभी देखो थोड़ी देर पहले अचानक यहाँ पे मौसम बना और बारिश हो गई है शुरू। और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। देखो ये हैंगर मेरा कितना हिल रहा है। तो हवा चल रही है और बारिश हो रही है यहाँ पे झमाझम। और धीरे धीरे ना बारिश तेज तेज होती जा रही है। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया था पूरे घर का, और हमारा नाश्ता भी हो चुका है। मैं आ गई हूँ बाहर में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कितनी तेज बारिश हो रही थी, और अचानक से मौसम चेंज हो गया, बाहर बहुत तेज धूप लगी हुई। मैं दिखाती हूँ आपको। देखो मौसम फिर से कितना साफ हो गया है। थोड़े थोड़े बादल तो हैं आसमान में, लेकिन पता भी नहीं लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज बारिश पड़ी होगी। देखो धूप आ चुकी है बहुत तेज, एकदम साफ हो गया है मौसम। बारिश का तो कोई पता ही नहीं चल रहा कि बारिश भी हुई है अभी थोड़ी देर पहले। देखो तो चलो मैं चलती हूँ अंदर, मेरे को धोने हैं अभी बर्तन। ये देख अभी आपको दिखाती हूँ, मेरे ना किचन में पूरी सिंक बर्तनों से भरी हुई है। यहाँ पे देखो पूरी सिंक में मेरे बर्तन भरे हुए हैं। किचन में मेरी सारी गंदी हो रही है अभी। तो बाकी का काम तो झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है, और पहले मैं करती हूँ इस किचन को साफ। चलो फिर धोती हूँ पहले मैं इन बर्तनों को। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से धो लेती हूँ बर्तनों को। बर्तन थोड़े ज़्यादा थे सुबह। क्या होता है सुबह, क्या वैसे तो मेरे दिन में और रात में भी बर्तन उतने ही होते हैं, लेकिन सुबह के बर्तन मुझे लगता है कि ज़्यादा होंगे, क्योंकि सुबह ना चाय के दूध के ये ऐसे बर्तन भी आते हैं, फिर बच्चों के सुबह के नाश्ते के, और उसके बाद
हम लोगों के नाश्ते के, तो बच्चों के नाश्ते के बर्तन भी मैं बाद में एक साथ धोती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि सुबह बहुत ज़्यादा बर्तन होंगे, तो चलो बर्तन धो लेती हूँ मैं फटाफट से। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं, किचन मैंने साफ कर दी है और मैंने दाल भी रख दी उबलने के लिए, क्योंकि दिन में मुझे बनानी है आज राजमा की दाल। तो मैंने रात को भिगा दी थी, तो मैंने अभी उबलने के लिए रखी है। और यहाँ पे तन्नू कर रही है बैठ के पढ़ाई। मैंने इसको बोला कि स्कूल नहीं गई तो कम से कम घर में रह के 3-4 घंटे ही पढ़ाई करो, तो ये पढ़ाई करेगी। और यहाँ पे ना मैंने अभी बेडशीट भी नहीं डाली है, क्योंकि तब तक ये बैठ गई थी पढ़ने। तो चलो बाद में बिछाऊंगी, बेडशीट मेरी वहां पे रखी है साइड में। और इसको देखो, ये तो आपको रोज यहीं पे मिलेगा सोया हुआ। और हस्बैंड ना कल ये फोटो लेके आए हमारी बना के, फैमिली फोटो। अभी ये मार्च में आपको याद होगा मेरे देवर की शादी हुई थी, तो ये हमारी पूरी फैमिली की फोटो है। तो ये हस्बैंड कल इसको बना के लाए हमारी पूरी फैमिली की। देखो ये है हमारी पूरी फैमिली, और ये एक हम दोनों की। तो हस्बैंड भी इसको फ्रेम कराया उन्होंने इसमें। तो ये फोटो भी लेके आए हैं, देखो। और अभी बाथरूम में ना मेरे थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए हैं, जो कि मुझे अभी धोने हैं और उसके बाद मुझे नहाना है। तो चलिए फिर पहले मैं अपने सारे काम खत्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलूंगी मैं आपसे। तो मैं नहा चुकी हूँ और बाहर ना मौसम फिर से चेंज हो गया है। बादल आ गए हैं चारों तरफ आसमान में और बारिश भी पड़ रही है हल्की हल्की। और यहाँ पे देखो ये फोटो रखी है हमारी, इसको अभी लगाएंगे हस्बैंड इसकी सही जगह पे। और ये यहाँ पे तन्नू सो गई पढ़ाई करते करते, इसने बोला मम्मी सर में दर्द हो रहा हल्का हल्का। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर आराम मिल जाएगा। तो चलिए फिर ये तो सो गई है, इसको सोने दूंगी मैं थोड़ी देर, इसको आराम मिल जाएगा तो फिर क्या पता सर दर्द थोड़ा ठीक हो जाए। और मैं ना अभी थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद करूंगी मैं लंच की तैयारी। तो थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ी देर में बैठी रही, मैंने अपना फ़ोन वगैरह चेक किया। तो फिर लंच का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई थी किचन में। तो दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया था, और जब तेल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा। और जब जीरा अच्छे से चटक गया था, तो उसके बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें ये लहसुन। लहसुन अगर तड़के में डालो ना तो मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी खुशबू। तो यहाँ पे अभी मैं लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने दूँगी। जीरा तो ब्राउन हो चुका था, तो लहसुन ब्राउन हुआ नहीं था अभी। तो जब तक ये लहसुन थोड़ा सा ब्राउन नहीं होगा तब तक मैं इसमें प्याज नहीं डालूँगी। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा कढ़ाई को हिला रही थी, क्योंकि ये जीरा ना एक साइड इकट्ठा हो गया था, तो मैं इसको हिला रही थी। तो लहसुन भी मेरी फिर ब्राउन होने वाली है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना इस टाइम लहसुन की। मुझे बहुत अच्छी लगती है खुशबू, तो पूरे घर में लहसुन की खुशबू हो रखी थी इस टाइम पे। तो लहसुन भी मेरी हो गई है ब्राउन। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये प्याज मेरे पास ये घर वाले ही प्याज हैं, ये अपने घर के कच्चे प्याज होते हैं। जो लाल वाला प्याज मेरा ख़त्म हो रखा है, तो कुछ अब तो हस्बैंड से मैं तड़के के लिए वही वाले मंगाऊंगी, क्योंकि ये वाला प्याज तड़के में ना तो ये एकदम जल्दी से ब्राउन नहीं होता है, काफ़ी टाइम लेता है ब्राउन होने में। टाइम क्या लेता है, मतलब ये नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होता ये ब्राउन, तो फिर दाल सब्जी में इसका कलर नहीं आता है। तो चलिए फिर अभी तो फ़िलहाल मैंने यही वाला प्याज डाल दिया तड़के में, तो मैं इसको मिला लूँगी अच्छे से। और मीडियम फ्लेम कर रखी मैंने इंडक्शन की। तो प्याज यहाँ पे मेरे भुन गए थे। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये कटे हुए टमाटर। ये टमाटर मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का, काफ़ी बड़े साइज़ का टमाटर था, तो मैंने एक ही ले लिया था। और टमाटर भी काफ़ी सॉफ्ट था, ऐसा लग रहा था कि मतलब इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से गल जाएगा टमाटर। तो मैं इसको भून लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं कूट रही थी थोड़ी सी लहसुन, और इसमें थोड़ी सी मैंने इलायची और लौंग वगैरह डाली थी, काली मिर्च भी डाली थी मैंने 2-4। तो इन सबको मैं कूट लूँगी, और कूटने के बाद मैं डालूँगी ना इसको दाल में, क्योंकि दाल का थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। मोटी दाल बन रही है तो इसमें तो फिर ये पड़ता ही पड़ता है। तो मैं इसको कूट रही थी, और यहाँ पे थोड़ा मुझे इसे कूटने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इलायची और काली मिर्च वगैरह तो कूट गई थी, थोड़ा इलायची रह गई थी। तो अब मैंने इसको कूट लिया है। तो टमाटर भी लगभग मेरे गल गए हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि ये निकल नहीं रहा था, चिपक गया था पूरा इसमें। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको हिलाया, और उसके बाद मैंने इसमें कर दिया था ये ऐड। तो अच्छे से इसको मैं फिर मिला लूँगी। और जब मैंने इसमें ये इलायची और ये काली मिर्च वगैरह लौंग वगैरह कूट के डाली ना, तो इस टाइम भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इन मसालों से। तो फिर इसमें मैंने डाल दिया है। और अब मैं डालूँगी इसमें मसाले वही बेसिक से रोज़ के पड़ने वाले मसाले, जैसे कि हल्दी और नमक तो मैंने थोड़ा सा पहले भी डाला था जब मैंने दाल उबालने रखी थी। तो थोड़ी सी हल्दी मैं भी डाल दूँगी, और उसके बाद मैंने डाला है धनिया पाउडर,
और अब मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च। तो मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक भी मैं थोड़ा कम ही डालूँगी क्योंकि नमक भी मैंने पहले इसमें डाल लिया था। तो थोड़ा सा नमक मैं इसमें और डाल लेती हूँ और मैं इनको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो देखिए फिर मसाले भी जल्दी से पक जाएंगे। टमाटर तो गल ही चुके हैं वैसे। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो मैं करछी से ना यहाँ पे दबा के देख रही थी, तो टमाटर गल गए थे अच्छी तरह से। क्योंकि सॉफ्ट वाला टमाटर था तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया इस टमाटर ने पकने में। तो मैंने करछी से ऐसे दबा के देखा इसको, तो ये टमाटर ना गल गए थे अच्छी तरह से। तो मैं इसको भून लूँगी थोड़ी देर और। तो मसाले ना मेरे यहाँ पे भुन चुके थे, तो मसाले भुन गए थे। तो इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये उबली हुई दाल। और राजमा भी ना मेरी बहुत अच्छे से गल गई थी, तो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी ये राजमा। तो यहाँ पे डाल दिए मैंने इसमें राजमा और इसको मैं मिला लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी गाढ़ा हो रखा है, क्योंकि चावल के साथ खानी है तो थोड़ा सा इसमें सूप तो बनता ही बनता है। हाँ, अगर रोटी के साथ होता तो चलता इतना गाढ़ा भी, लेकिन साथ में बनेंगे चावल तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था ये गाढ़ा। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसमें डाल लूँगी पानी। ज़्यादा पानी तो नहीं डालूँगी इसमें, पानी मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, वरना फिर ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर में ही डाल लिया थोड़ा सा पानी, क्योंकि इस प्रेशर में ना दाल दाल चिपकी हुई थी। तो इसमें पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से हिलाया और अब मैं डाल दूँगी इसको दाल में। तो अब दाल थोड़ा ठीक ठाक हो चुकी है, अब उतनी गाढ़ी नहीं लग रही थी दाल। तो पानी डालने के बाद अब मैं इसको मिलाऊँगी अच्छे से। तो ये देखिए अब ये दाल दिखने में उतनी गाढ़ी नहीं लग रही है और कलर भी अच्छा आ रखा है। कलर इसलिए अच्छा आया है कि जो टमाटर था मेरे पास ना वो एकदम रेड वाला टमाटर था, और ऊपर से मैंने इसमें डाली थी लाल मिर्ची पाउडर। तो वो लाल मिर्ची पाउडर तो उसका उससे भी ना कलर अच्छा आ जाता है दाल सब्जी में। और यहाँ पे ना अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा ये राजमा मसाला रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी राजमा मसाला। मसाला तो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने पहले इसमें थोड़े बहुत मसाले डाले थे, इलायची, काली मिर्च, लौंग वगैरह। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा डालूँगी इसमें ये राजमा मसाला और फिर इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। और राजमा मसाला डालने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल मामूली सा गरम मसाला भी डाला था ऊपर से खुशबू के लिए। तो ये देखिए इसको मिला लूँगी अच्छी तरह से मैं। बस दाल बन के हो जाएगी मेरी तैयार। ज़्यादा टाइम नहीं है दाल को पकने में अब। तो मैं यहाँ पे देख रही थी राजमा के दाने काफ़ी अच्छी तरह से खिले खिले हुए थे, तो मैं थोड़ी देर इसको पकने दूँगी जब तक इसमें उबाल आएगा। तो देखिए यहाँ पे दाल में उबाल आ चुका है, और जब दाल में उबाल आया था तो उसके ऊपर से मैंने करीब 1.5-2 चम्मच के करीब मैंने इसके ऊपर से घी डाल दिया था। क्योंकि दाल के ऊपर से बाद में पकते हुए ऐसे घी डाल दो ना तो दाल में बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने में ना स्वाद भी लगता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था घी, और अब मैं इसको मिला लूँगी अच्छे से। तो बस दाल हमारी यहाँ पे हो गई है तैयार। अच्छे से मिला लेने के बाद तो घी भी पूरा मिल गया था, क्योंकि गरम दाल थी और घी वैसे ही पिघला हुआ था। तो बस दाल हमारी यहाँ पे बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ पे राजमा मेरे बन चुके हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये दालचीनी का पत्ता है इसमें। तो ये बन गए हैं राजमा। इसको मैंने साइड में रख दिया, इस पे मैं रख दूंगी ढक्कन। और इधर ना मैंने रायता बना के रख लिया है बूंदी का। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा भून के डाला ऊपर से, और नमक नहीं डाला है अभी। नमक डालूंगी बाद में मैं, क्योंकि अभी से वरना पानी पानी हो जाएगा। और इधर मैंने खीरा कट करके रख लिया है, और ये प्याज ये थोड़ी देर रखा मैंने पानी में। और इधर चढ़ा दिए है मैंने चावल। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर, खाना लगभग मेरा बन चुका है, बस चावल में 2 सीटी आ जाएगी तो चावल भी बन के हो जाएंगे तैयार। थोड़ी देर में आने वाला है मोनू, फिर उसके बाद आएंगे हस्बैंड भी। और तन्नू अभी सो रही है तो उसको उठाऊंगे बाद में लंच करने के लिए। तो हस्बैंड और मोनू आ जाएंगे, उसके बाद हम सब एक साथ बैठ के करेंगे लंच। तो मोनू भी आ गया था स्कूल से, और थोड़ी देर में आ गए थे हस्बैंड भी। तो मैंने सबके प्लेट लगा लिए और हम सब लोग बैठ गए यहाँ पे खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए। तो चलिए फिर पहले हम करते हैं लंच। गुड इवनिंग। तो शाम के बज चुके हैं 6, और दिन में खाने के बाद मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मेरे सर में होने लगे है दर्द, तो मैं सो गई थी। और अब सीधे मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 6 बजे। और यहाँ पे ना हस्बैंड अभी अभी कुछ फ्रूट और सब्जियां लेके आए हैं, तो इनको धो के रखूंगी पहले मैं। इसमें क्या है, इसमें है हरी मिर्च, इसमें है, इसमें शायद खीरा और भिंडी, इसमें है पपीता, और इसमें नींबू और अदरक। तो इनको धो के मैं रखूंगी।
तो पहले ना मैं जा रही हूँ अब नीचे, क्योंकि नीचे ना भिंडी में हमने पानी रखा, पानी आ रहा था तो पाइप रखा है वहां पे। तो मैं देख के आती हूँ क्यारी भर चुकी है नहीं। एक क्यारी भर गई तो फिर दूसरी क्यारी में रखना पड़ता है पाइप। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए पानी भी ना ये रुक रुक के आ रहा है, फोर्स से नहीं आ रहा एकदम। तो ये क्यारी भी अभी पूरी नहीं भरी है, इसको भरने में लगेगा अभी टाइम। ये देखिए इधर अभी बाकी है पानी, उस साइड में हुआ है पूरा, उधर गीला, इधर अभी भरने में टाइम लगेगा। और ये क्यारी भर जाएगी तो उसके बाद रखूंगी मैं इसको दूसरी वाली क्यारी में यहाँ पे। और उसके बाद फिर इधर भी डालना है पानी, इधर ही भिंडी है और यहाँ पे है ये मिर्च, ये ये रही मिर्च। तो उसके बाद अगर पानी आता रहेगा तो डालूंगी इसमें भी मैं पानी। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।